25 अप्रैल को सोनिया गांधी का क्या होगा? क्या 25 अप्रैल को राहुल गांधी बुरी तरह फंस जाएंगे? कांग्रेस की टाइमलाइन में सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 25 अप्रैल। कांग्रेस अगले 10 दिन तक सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर रखना चाहती है। कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं से कह दिया कि सड़क पर आ जाओ। आखिर नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी इतनी बुरी तरह क्यों फंस गए? 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा कितना है? सोनिया और राहुल गांधी इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं या फिर ट्रस्टी हैं? नेशनल हेराल्ड फाइल्स के हर पन्ने पर एक नया राज छिपा है और इस रिपोर्ट के जरिए हम सियासी तौर पर विस्फोटक मानी जा रही इस नेशनल हेराल्ड फाइल के कुछ राज खोलने जा रहे हैं। 50 लाख के लोन में मिली 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी। मालिक बने सोनिया राहुल, बैंकर बनी कांग्रेस पार्टी। अब शुरू हुआ गांधी परिवार का बुरा वक्त। चार्जशीट में आया नाम, प्रॉपर्टी भी जब्त। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आने के बाद देश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में कई बातें ऐसी हैं जिनका जवाब देना कांग्रेस को भी मुश्किल पड़ता है। आखिर 50 लाख रुपए के लोन में किस तरह 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी गांधी परिवार समेत चंद लोगों के नाम वाले ट्रस्ट के पास आ गए? इंडिया टीवी के संवाददाता उन सभी जगहों पर गए जहां एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल की इमारतें हैं। इन बिल्डिंग की मार्केट प्राइस 80 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए के बीच है। इन्हें जमीन तो दी गई थी अखबार निकालने के लिए, लेकिन यहां दुकानें बनाकर उन्हें बेच दिया गया। देश के अलग अलग शहरों में किस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया, वो बताने से पहले इस केस की जड़ में जाना जरूरी है। दरअसल आजादी से पहले ही 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। नेशनल हेराल्ड का संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल करता था। नेशनल हेराल्ड के अलावा एजेएल ने हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम का अखबार भी शुरू किया। 2008 में अखबार बंद हो गया। अखबार पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था जो चुकाया नहीं गया। साल 2010 में एक नई कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई। यंग इंडियन को कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का लोन ट्रांसफर कर दिया।